हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो में सभी आईपीओज, जीएमपी अपडेट्स, इन सब के बारे में। जिस तरीके से दोस्तों अगर आप देखेंगे एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है अब आईपीओज के अंदर, अपने आप में देखिए एक्शन और बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहुत सारे अपकमिंग मेन बोर्ड आईपीओज है जो आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जीएमपी में बहुत एक्शन है, तो इन सबको दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे। कुछ आईपीओज को अप्रूवल मिला है सेबी से, कुछ आईपीओज अपकमिंग है, कौन कौन से वो नाम है, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही है आज से एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस आईपीओ की आपको ओपनिंग देखने को मिल चुकी है। डे 1 का सब्सक्रिप्शन भी आउट हो चुका है और इस पर वीडियो भी दोस्तों आउट हो चुका है। आज थोड़ा सा जीएमपी पे वीडियो हमारा लेट आ रहा है, बट जीएमपी पे अब जो अपडेट्स है वो आपको मिल जाएंगे। तो एरिस इंफ्रा पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो कुछ कंपनीज को अप्रूवल मिला है फ्रॉम सेबी, उन पे चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, सेबी ने 3 कंपनीज को अप्रूवल दिया है, ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज, एमएनबी इंजीनियरिंग और सनशाइन पिक्चर्स। जी हाँ, ये 3 कंपनीज को सेबी के द्वारा कल अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला टू ब्रिंग देयर आईपीओ। अब कौन कौन सी कंपनी का तो आपने नाम जान लिया, लेकिन कंपनी का कारोबार क्या है, चलिए इसको भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी है उसमें सबसे पहला दोस्तों नाम है ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज़ का। तो ये कंपनी जो है ये कंडक्टर्स और पावर केबल मेकर है। इन्होंने अपना पेपर्स फाइल किया था सेबी को ऑन जनवरी 20 इसी साल के अंदर, और कंपनी चाह रही है कि कंपनी करीबन 1000 करोड़ रुपीज़ रेस करेगी फ्रॉम देयर आईपीओ। ये आईपीओ दोस्तों फ्रेश इशू प्लस ओएफएस दोनों का कॉम्बिनेशन रहता हुआ देखने को मिलेगा, और इसके जो प्रमोटर्स है वो अपना हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे। प्रमोटर्स है देवेंद्र गोयल और जय गोयल, जो अपना दोस्तों हिस्सा बेचते हुए नजर आएंगे फ्रॉम दिस आईपीओ। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है दोस्तों कंडक्टर, पावर केबल एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन इंडस्ट्री। और कंपनी हो सकता है कि 120 करोड़ का प्री आईपीओ भी दोस्तों करती भी नजर आए, तो कंपनी का प्री आईपीओ भी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों इस आईपीओ को अप्रूवल मिल चुका है। इसके जो एलएम है वो है दोस्तों मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल और मुनाक नेटवर्थ। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे जिसका नाम है एमएनबी इंजीनियरिंग। जी हाँ, एमएनबी इंजीनियरिंग को भी अप्रूवल मिल चुका है टू ब्रिंग देयर आईपीओ। कंपनी करीबन 650 करोड़ रुपए रेस करती हुई नजर आएगी वाया आईपीओ। राइट, कंपनी ने अपने पेपर्स फाइल करे थे ऑन February 17 दिस ईयर ओनली, और कंपनी को अप्रूवल मिल चुका है। आईपीओ दोस्तों करीबन 275 करोड़ का फ्रेश इशू रहेगा, तो 375 करोड़ का ओएफएस रहेगा। एमएनबी इंजीनियरिंग दोस्तों एक अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है जो वन ऑफ द लीडिंग प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स जो पीईबीज होती है वो दोस्तों कंपनी का काम है। और कंपनी का जो काम है वो है सेल्फ सपोर्टेड रूफिंग प्रोवाइडर इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी। जो मर्चेंट बैंकर जो दोस्तों इस आईपीओ के वो है इक्वेरिस कैपिटल और डैम कैपिटल एडवाइजर्स। अगले दोस्तों कंपनी का नाम आता है जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है विपुल अमृतलाल, उनकी कंपनी सनशाइन पिक्चर्स। राइट, विपुल अमृतलाल शाह, ये उनकी कंपनी है। और सनशाइन पिक्चर्स का आईपीओ आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। इन कंपनी के द्वारा अगर आप देखेंगे तो फिल्म्स आई थी लाइक द केरला स्टोरी, कमांडो, हॉलीडे, फोर्स, ये सब पिक्चर्स आपको देखने को मिली थी। अब ये कंपनी ने पेपर्स फाइल किए थे ऑन 31 दिसंबर 2024 फॉर देयर आईपीओ। ये करीबन 83.75 लाख शेयर्स का दोस्तों आईपीओ होने वाला है, यानी एक काफ़ी बड़ा आपको मतलब इन टर्म्स ऑफ शेयर्स लग रहा होगा, बट ओवरऑल दोस्तों ये आईपीओ का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। 50 लाख शेयर का दोस्तों रहने वाला है फ्रेश इशू, बट ओएफएस रहेगा फॉर 33.75 लाख शेयर्स। GYR कैपिटल एडवाइजर्स है इस कंपनी के सोल लीडिंग मैनेजर। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन से आईपीओ आपको एक्शन में आते हुए देखने को मिल सकते हैं ऑन द मंथ, मतलब कब तक, जुलाई के एंड तक। तो बताया जा रहा है कि 26,000 करोड़ की फंड रेस जो है वो देखने को मिल सकती है बाय एंड ऑफ जुलाई। मतलब 26,000 करोड़ तक का टोटल आप देखेंगे तो कंपनीज रेस करती हुई नजर आएगी फ्रॉम देयर आईपीओस। और इसमें कौन कौन से नाम आ रहे हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि दोस्तों 8 ऐसी कंपनीज है जो अपना आईपीओ लेकर आ सकती है और टोटल मिलाकर जो 26,000 करोड़ का फंड रेस कर सकती है। कौन कौन से नाम है दोस्तों, एचडीबी फाइनेंशियल, संभव स्टील ट्यूब्स, आलनबेरी इंडस्ट्रियल गैसेस, कल्पत्रु, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स, एनएसडीएल, हीरो फिनकॉर्प और जेएसडब्ल्यू सीमेंट। ये दोस्तों कुछ कंपनीज है जिनके आईपीओ हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। आपको मैं लगातार बता ही रहा हूँ कि देखिए अपडेट्स पे अपडेट्स आते जा रहे हैं। एचडीबी फाइनेंशियल को लेकर अपडेट क्या है, क्या कंपनी ने आरएचपी फाइल कर दी है, तो खबरें आ रही है कि दोस्तों आज या फिर कल के अंदर कंपनी का जो आरएचपी है वो हमारे सामने आ सकता है। जी हाँ, आज या फिर कल के बीच में हमारे पास इस कंपनी का आरएचपी आ सकता है। देखिए एक्शन पूरा है, जीएमपी में भी पूरा एक्शन देखने को मिल रहा है एचडीबी फाइनेंशियल के, और अगर जीएमपी में एक्शन देखने को मिल रहा है तो उसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों एक्टिवली अगर देखा जाए तो ट्रेड्स होते हुए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि अराउंड द कॉर्नर है। अब मनी कंट्रोल ने बताया था कि 25 से 27 जून के बीच में आईपीओ ओपन हो सकता है, बट अभी तक आप कह सकते हैं कि फाइनल अप्रूवल जो है वो हमारे सामने, मतलब फाइनल अप्रूवल इन द सेंस कि अभी तक कंपनी का आरएचपी जो है वो हमारे सामने नहीं आया है, बट 25 से 27 के बीच में आप कह सकते हैं कि बताया जा रहा है कि आईपीओ आ सकता है।
इसके दोस्तों आते हैं संभव स्टील ट्यूब्स पे। ये आईपीओ भी अप्रूवल मिल गया था, 540 करोड़ का आईपीओ रहने वाला है। ये भी चांसेस है कि आपको बहुत जल्द ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा आईपीओ रहेगा एचडीबी फाइनेंशियल का, फिर जेएसडब्ल्यू सीमेंट का 4000 करोड़ का आईपीओ रहेगा, हीरो फिनकॉर्प का 3668 करोड़ का आईपीओ रहेगा, एनएसडीएल का 3300 करोड़ के आसपास का आईपीओ रह सकता है, फिर कल्पतरू का 1600 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, संभव स्टील का 540 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का 400 करोड़ के आसपास का आईपीओ है, और ग्लोब सिविल तो आपको पता ही ओपन हो चुका है, 119 करोड़ का आईपीओ जो है ये रहता हुआ नजर आएगा। तो दोस्तों इन इतने आईपीओ अगर आप देखेंगे तो एक्शन में आते हुए नजर आएंगे। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं जीएमपी पे। तो देखिए संभव स्टील का नाम यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा यहाँ पर एक्टिविटी शुरू नहीं हुई है। बहुत चांसेस है कि बहुत जल्द आपको डेट्स देखने को मिल जाएगी। सेम गोज विद एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस, इसका नाम भी चलता हुआ नजर आ रहा है, बहुत जल्द इसकी भी डिटेल सामने आएगी। कल्पतरू कभी अगर आप देखेंगे तो नाम देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ अभी इसकी डेट्स नहीं आ रही। टेंटेटिव अगर आप देखा जाए तो 24 से 26 बताया जा रहा है, बट अगेन कंफर्मेशन नहीं है। एचडीबी फाइनेंशियल देखिए जीएमपी में फिर एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, और अब ग्रे मार्केट जो है वो 110 रुपये तक हमको आती हुई दिख रही है। मतलब इसकी ग्रे मार्केट दोस्तों पहले 100 रुपये हुई, फिर 90 रुपये हुई, अब 110 रुपये हो चुकी है। तो यही है कि हाँ अगर कंपनी अच्छा वैल्यूएशन पे लेके आती है तो आई थिंक अपने आप में आप समझ सकते हैं ये शानदार आईपीओ रहता हुआ देखने को मिलेगा, जिसमें काफ़ी लोगों का अलॉटमेंट मिलेगा। बट द क्वेश्चन इज कि कंपनी वैल्यूएशन क्या रखती है, राइट। वैल्यूएशन रखना, क्योंकि जब भी दोस्तों इतना बड़ा आईपीओ आएगा ना 12,500 करोड़ का, तो अपने आप में चांसेस ये रहेंगे कि 70% चांसेस कि वो आईपीओ कुछ कमाल नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द साइज, राइट। लेकिन अगर कंपनी ने सही वैल्यूएशन रख दी, कंपनी ने थोड़ा सा सोचा कि चलिए इन्वेस्टर्स को इस बार पैसा बनाने का मौका दे देते हैं, तो दोस्तों इस आईपीओ में दमदार पैसा भी आएगा, लोगों का दमदार पैसा बनेगा भी। तो वो डिपेंड करता है उन कंपनी की, कंपनी किस तरह से सोचती है। अब एचडीएफसी बैंक है, अपने आप में आप कह सकते हैं प्रमोटर, तो हो सकता है कि सोच लिया जाए। अब वो डिपेंड करता है, देखते होता क्या है। दोस्तों एस अल्फा टेक, ये एक बीएससी एसएमई इशू है जो 107 रुपये के प्राइसिंग के साथ आया है। 47 करोड़ के आसपास का आईपीओ है। 26 जून से 30 जून के बीच में आईपीओ ओपन होगा। अगला आता है श्री हरे कृष्णा स्पॉन्ज, जी हाँ स्पॉन्ज आयरन, राइट। तो ये एक एसएमई आईपीओ है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 24 जून टू 26 जून। 59 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, और 28.39 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। अगला आता है दोस्तों आइकन फैसिलिटेटर्स, एक बीएससी एसएमई इशू, 91 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, 18.15 करोड़ का आईपीओ का साइज़ है। 24 जून से 26 जून के बीच में याद रखिएगा, ये भी आपको एक्शन में आता हुआ दिखेगा। फिर आता है एजीसी ज्वेल, एक बीएससी एसएमई इशू, 14.59 करोड़ का दोस्तों आईपीओ का साइज है। 23 जून से 26 जून के बीच में आईपीओ ओपन होगा। 95 रुपीज़ के प्राइस के सामने आप देख सकते हैं 9% का प्रीमियम करंटली चल रहा है। फिर आता है दोस्तों अगला आईपीओ ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स। ग्रे मार्केट में फिर से अगर आप देखेंगे तो थोड़ी सी तेज़ी देखने को मिल रही है, 9 रुपये के आसपास जीएमपी चल रही है, जो करीबन 13% के आसपास होती है। याद रखिएगा ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 24 जून टू 26 जून। अगला दोस्तों आईपीओ आता है आकार मेडिकल टेक्नोलॉजीज, एक और एसएमई आईपीओ जो ओपन होगा फ्रॉम 20 जून टू 24 जून। 72 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, करीबन 27 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। अगला आता है सेफ एंटरप्राइजेज रिटेल फिक्सचर्स। ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो अपने आप में वन ऑफ द बिगेस्ट एसएमई आईपीओज में से एक होने वाला है, मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट ही कह सकते हैं आप, जो ओपन होगा करीबन 20 से 24 जून के बीच में। 161 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है, तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज साइज़ का ये आईपीओ है जो ओपन होगा। फिर अगला आता है दोस्तों मायाशील वेंचर्स, एक एनएससी एसएमई आईपीओ जो 20 से 24 जून के बीच में ओपन होगा। 6 रुपये के आसपास का प्रीमियम करंटली चल रहा है 47 के प्राइसिंग के सामने। 27 करोड़ 28 लाख का आईपीओ का साइज़ है। अगला था दोस्तों एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस, आज से ओपन हुआ, करीबन पहले दिन 26% सब्सक्राइब हुआ, 11% के आसपास प्रीमियम स्टेबल है। फिर अगला आता है इन्फ्लक्स हेल्थ टेक, एक एनएससी एसएमई आईपीओ दोस्तों जो ओपन हो चुका है आज से और ओपन रहेगा टिल 20 जून। 46% के आसपास का प्रीमियम करंटली चलता हुआ देखने को मिल रहा है। पहले ही दिन दोस्तों 5.8 टाइम सब्सक्राइब भी हो गया। 96 के प्राइस के सामने आप देख सकते हैं 46% का प्रीमियम है। 55 करोड़ 60 लाख का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। अगला आता है दोस्तों एप्पलटोन इंजीनियर्स, एक एनएससी एसएमई इशू, ये भी याद रखिएगा ओपन हुआ था कल के दिन, और 19 यानी कल के दिन आखिरी दिन भी है इसका। सो अभी तक 37 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है। 128 के प्राइस के सामने ऑलमोस्ट 45% का प्रीमियम जो है वो इस आईपीओ करंटली चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ आता है पाटिल ऑटोमेशन। ये आईपीओ आज क्लोज हुआ, करीबन 101 गुना सब्सक्राइब हुआ। 120 के प्राइस के सामने 18% का इसका प्रीमियम करंटली चल रहा है। 66 करोड़ का इशू का साइज़ था। सो अब देखते हैं यहाँ पर अलॉटमेंट किन लोगों को मिलता है और कहाँ पर लिस्टिंग होती है, अपने आप में इंटरेस्टिंग होगा देखना। देन आता है समय प्रोजेक्ट्स, ये आईपीओ दोस्तों आज क्लोज हुआ, और कोई भी ग्रे मार्केट ना होने के बावजूद भी इशू को 29 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला है। अब समझ सकते हैं कि कितना शानदार सब्सक्रिप्शन आता हुआ देखने को मिला है विदाउट एनी जीएमपी, राइट। सो अब याद रखिएगा दोस्तों इस आईपीओ का जो अलॉटमेंट है वो आएगा 19 को, यानी कल के दिन, और लिस्टिंग होगी ऑन 23। एटन पेपर्स एंड फोम, ये आईपीओ भी दोस्तों क्लोज हुआ
बल्कि आज इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा और 20 तारीख को लिस्टिंग देखने को मिलेगी। अलॉटमेंट मैं ये कहूँगा कि इसका आउट हो चुका है, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने लगाया है, वैसे भी अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। फिर आता है दोस्तों ओसवाल पंप्स। अब अलॉटमेंट कब आने वाला है, तो देखिए अलॉटमेंट का टाइम मेजरली वही 10 बजे के आसपास का आप मान के चलिए, जब इस आईपीओ का अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ तो अभी तक अलॉटमेंट आउट नहीं हुआ है, बट यही है कि इशू में सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक देखने को मिला, तो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है, खासकर इन रिटेल कैटेगरी। फिर आता है दोस्तों अगला आईपीओ मोनोलिथिक इंडिया। इस आईपीओ का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, कल के दिन ही हो गया था, आप बल्कि कल के दिन लिस्टिंग है 19 को, तो देखते हैं कहाँ पर लिस्ट होता है। 25% का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।